हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना लिविंग रूम का क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो व्लॉग है वो। तो ये मेरे लिविंग रूम को काफ़ी टाइम से मैं जो है क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले मैंने जो जाले वगैरह है वो तो उतार लिए हैं। अब मैं जो क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी अपने सोफ़े से, क्योंकि घर में देखिए जब भी कोई आता है वो लिविंग रूम में आके बैठता है। आपका भी जो टाइम है सबसे ज़्यादा स्पेंड जो होता है वो लिविंग रूम में ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा गंदा भी यही होने वाला है। और सोफ़े तो मतलब इन पे क्या क्या नहीं होता। खाना खाना है आपको, स्टडी करनी है या फिर गपशप करनी है, चाय पीनी है, बच्चों को कूदना है, सभी नहीं भी होता है। तो सोफ़ों की हालत तो हो जाती है ख़राब। तो मैंने क्या किया है, मैंने सारे जो है ना अपनी जो बैक वाली है कुशन है उनको हटा करके, और एक बहुत ही अच्छा ये मतलब एक ऑर्गेनाइज़र या हर किसी शॉप पे सॉरी डस्टर है जो कि आपको हर किसी शॉप पे इजीली अवेलेबल है। तो ये काफ़ी माइल्ड रहता है और इस टाइप की क्लीनिंग करने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उससे मैंने है जो है ना इसके हेडबोर्ड जो है उसको क्लीन कर लिया है अच्छे से। और इसके बीच में जो गैप होता है ना बैक साइड में, और जो लोअर वाली शीट है इनके बीच में जो गैप होता है उसको भी मैंने इस डस्टर की हेल्प से सारा इसमें से जो डस्ट है वो निकाल दिया है। आप चाहे तो वैक्यूम का भी यूज़ कर सकते हो। और सेम इसी वे से जो मेरी कुशन है उनको भी मैंने इसी से क्लीन कर दिया है। तो सबसे पहले हेडबोर्ड को अच्छे से क्लीन कर दो। जो भी आपका उसके ऊपर कोई सामान रखा है तो उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और जो लाइंस वगैरह है ये यहाँ पर, जैसे जो मैं अभी आपको दिख रहा है वीडियो में, यहाँ पे जा कर के सारी चीज़ें डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती है। बच्चे कुछ खाते पीते हैं वो भी यहीं पे जाके गिरता है। तो इनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक मतलब देखने के पर्पज़ से तो है ही, साथ में अगर वो खाना पड़ा रहेगा फंसा रहेगा तो वो अननेसेसरी की जो चीज़ें ना उनको अट्रैक्ट करता है और फिर उसमें स्मेल वगैरह भी हो जाती है। तो इसका टाइम टू टाइम जो है क्लीनिंग बिल्कुल आपके सोफ़े की वो होनी चाहिए। तो ये मैं इनको बहुत ही जो है आराम से इसको क्लीन करती हूँ। तो इसमें मुझे 10 मिनट तो आराम से लग ही गई थी इस सोफ़े को क्लीन करने में। और टाइम टू टाइम ड्राई क्लीन तो करवा ही सकते हैं, बट अभी मेरा नया है सोफ़ा तो मैं इस तरह से हफ्ते में उसको मतलब क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा सोफ़ा जो अभी तक तो अराउंड 6 मंथ हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, अभी तक ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें प्लेस करनी है वो मैं वापस से यहाँ पे लगा देती हूँ। और उसके बाद जो है ये कुशन्स वगैरह हैं इनको भी कुछ इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो इनकी जो अंदर जो फोम वगैरह जो भी होता है इसके अंदर, उसको थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। और जो आपकी गद्दी होती है, जो बैक वाले कुशन है, वो वापस से उसी शेप में आ जाते हैं। और सेम इसी वजह से जैसे इसमें जो डिज़ाइन है ना इसमें भी डस्ट है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसको भी क्लीन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जैसे ब्रश मैंने बताया ना, ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है, कोई भी निशान वगैरह नहीं डालता, स्क्रैच नहीं डालता, ना कोई धागे को खींचता है। और ये मेरा जो कपड़े का है ना, जो ये आजकल जो ट्रेंड में है कपड़ा, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, उसी का बना हुआ है। तो ये काफ़ी ईजिली रहता है। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के इसको बनवाया था, क्योंकि क्लीनिंग एक मेन टास्क होता है। तो जब भी आप सोफ़ा वगैरह लेते हैं या कोई भी चीज़ आप ऐसे लेते हैं ना, तो उसको ये माइंड में ध्यान रख के लीजिए कि उसकी क्लीनिंग कितनी डिफ़िकल्ट है। वो ईज़िली क्लीन हो जाए तो वैसा ही करिए, आपको बार बार जो है उसको ड्राई क्लीन ना करवाना पड़े। तो सेम इसी वजह से जो मेरी टेबल है उसका जो ग्लास है वो मैंने उठा के नीरव को पकड़ा दिया उधर रख के हम लोगों ने, और उसके अंदर का जो है उसको भी क्लीन कर लिया। ग्लास रहता है लेकिन फिर भी डस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल बारीक ऐसी डस्ट होती है, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेती है। तो सबसे पहले मैंने जो टेबल है उसके अंदर से उसको क्लीन कर दिया। और फिर जो ग्लास है उसको जो हमारा ग्लास क्लीनर होता है कोलिन, उससे उसको बहुत ही अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है उससे मैंने उसको क्लीन किया है। मुझे ये लगता है पर्सनली कि जो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स होते हैं ना वो आपके क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे क्लीनिंग बहुत इजी हो जाती है, कोई भी पीछे लेंट वगैरह नहीं रहता है। और चाहे कितना भी आपके जो आपके इस पे निशान वगैरह है ना उनको बहुत ईजिली क्लीन कर देता है, कोई भी पीछे स्क्रैच वगैरह छोड़े। तो ग्लास को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो ग्लास है ना इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसी पे हम सर्व करते हैं, बच्चे इस पे हाथ लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो इसका नीट एंड क्लीन होना बहुत एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं सच माने तो मैं इसको टेबल को ना दिन में 2 से 3 बार आराम से इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं ना, जब भी इस पर कुछ खाएंगे पियेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर गिरता है, और बच्चों के हाथों के जो निशान है वो भी इस पर आते हैं। तो इसमें वैसे हार्डली आपको कुछ सेकेंड लगने हैं, लेकिन इसको आप अगर क्लीन करते रहेंगे ना तो आपका लिविंग रूम हमेशा सेट ही लगेगा।
उसके बाद बारी आ जाती है मेरी फैन्स की और लाइट्स की। तो मैं इनको सेम जो मेरा ब्रश है ना, इसी से ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, तो मैं इसको आराम से नीचे खड़े होकर के और इस ब्रश की हेल्प से इनको क्लीन कर देती हूँ। ये ग्लास के हैं लाइट्स, लेकिन ये ना बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। इनको मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इनको कोलिन के साथ या उस कपड़े के साथ ही क्लीन करना पड़ेगा। जो हल्की सी डस्ट इनके ऊपर, क्योंकि हाथ वगैरह तो इस पर कुछ लगते नहीं है, सिर्फ गंदा होता है, तो ये जो आपकी जो डस्ट है वो आकर के इस पर इकट्ठी हो जाती है। तो इस ब्रश की हेल्प से वो आराम से क्लीन हो जाते हैं। और इसको मतलब हर तीसरे महीने छठे महीने जब मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे इसकी डीप रिक्वायरमेंट है, तब मैं इसी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मंथली तो मैं इसको इसी तरह से क्लीन कर देती हूँ। और सेम वे से जो फैंस है वो भी ऐसे ही हैं। इस पर भी कुछ ऐसा ज़्यादा इस पर जमता नहीं है, और गर्मी में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इसको क्लीन करने की। बट अभी मतलब जैसे अभी सर्दियाँ थी और ये वाला मौसम है, तो इस ब्रश की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, डस्ट को उतार देती हूँ, और जो फैंस और लाइट्स है वो मेरे एकदम से बिल्कुल से नए हो जाते हैं। तो हर चीज़ का ज़रूरी नहीं कि आप उसको हर बार जब क्लीन करोगे तो डीप क्लीन ही करें। आप देख सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लीनिंग करें और अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को आप उस तरह से सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हैं उनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ सेम जो मेरा ब्रश है उसकी हेल्प से, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। और ये वाला जो है ना, ये इसको कोई पेपर बोलते हैं, वो वाले पेपर पे है, इसके ऊपर कोई भी मिरर नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी हेल्प से इसको क्लीन कर देती हूँ। और हमेशा ध्यान रखिए, आप सामने से तो उसको कर ही देते हैं, लेकिन जो डस्ट एक्यूमुलेट होता है ना, वो उसके ऊपर की साइड में जो फ्रेम का ऊपर वाला हिस्सा है उस पर जा करके इकट्ठा होता है, तो उनको बहुत अच्छे से क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है। सेम इसी वजह से बाकी की जो भी मेरे पेंटिंग्स वगैरह जो भी डेकोरेशन का मेरा सामान है उसको मैं फटाफट से इसी ब्रश की हेल्प से कर दूंगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि जल्दी क्लीनिंग हो जाती है। अगर आप कपड़े से इसकी क्लीनिंग करोगे ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और इससे हेल्प से आप फटाफट से, क्योंकि एक तो इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो जब भी आप इससे क्लीन करोगे ना तो फटाफट से आपकी जो क्लीनिंग है वो हो जाएगी। बस इनको अच्छे से ऊपर नीचे से हमें क्लीन कर देना है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए, जो भी आपकी लाइट्स वगैरह होती है ना उन पर भी डस्ट जा करके इकट्ठी होती है, और उससे जो उनकी लाइटिंग पावर होती है ना, मतलब वो कम, आपको ऐसा लगेगा कम कम लाइट है। और जब आप इसको क्लीन कर दोगे ना तो वो डस्ट जब इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा तो ब्राइट लगेगी आपको लाइट। सेम इसी वजह से जो कर्टन्स है वो मैंने चेंज कर दिए हैं, न्यू कर्टन लिए थे मैंने, तो पुराने वाले मैंने वॉश कर दिए। तो इस कर्टन रोड के ऊपर से, और जो डोर है, आपकी डोर के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जो जिसको चौखट बोलते हैं हम, उसके ऊपर से भी ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे भी है ना जो डस्ट वो रहता है। और सेम आपकी बेल वगैरह है, तो कुछ एक इग्नोरिंग पार्ट होते हैं जो हम बाकी तो सारे क्लीनिंग कर देते हैं, बट इन एरियाज़ को भूल जाते हैं। तो इनको भी आप अपनी क्लीनिंग में, जो डेली रूटीन का आपका क्लीनिंग है ना, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एरिया है मेरा जो कि अलग करता है मेरे किचन और लिविंग एरिया को, तो पार्टीशन वाला एरिया है। तो इसमें भी मैं जो है फटाफट से ब्रश लगा करके और इसको कर दूंगी। लेकिन इसको मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करते रहना पड़ता है हर दूसरे तीसरे महीने। मैं, क्योंकि वाइट वाला है और किचन में यहाँ पे सारा काम होता है, तो यहाँ पे आकर के किचन का जो धुआं है, चिपचिपाहट है, वो ज़रूर जमती है। तो इसको मैं दूसरे तीसरे महीने तो बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। जब करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी जितने भी फिर मेरे जैसे ये आप क्लॉक देख रहे हैं या वो लैंप है, इनको भी मैं सेम ब्रश के हेल्प से जो डस्ट है बस उसको रिमूव कर दूँगी। तो इससे मेरी ये एज अ डीप क्लीनिंग ही हो गई है। तो इस तरह से जो मेरी क्लीनिंग है ना उसको मैं कर लेती हूँ महीने में, तो जब भी मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। उसके बाद अब बारी आ जाती है डेकोरेट करने की। तो कुछ एक छोटे छोटे चेंजेस है ना वो आप करते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली मेरा था टीवी यूनिट थी मेरी, यहाँ पे मेरा टीवी था, बट टीवी को हम लोगों ने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया, तो ये खाली लग रहा था ये बोर्ड, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस पर मैंने क्या किया, जो ये लाइट वाले फ़ोटो क्लिप होती है वो मैंने लगा दी, और इस पर कुछ एक फ़ोटोज़ है हमारे, वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दी हैं। बाद में मैंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी किए थे वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद। तो इन फ़ोटोज़ को आप देख लीजिए, जिस तरह से आपको अच्छा लगे तो वैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ लगा दी, क्योंकि एरिया खाली लग रहा था काफ़ी, और गर्मियाँ आ रही हैं तो प्लांट्स तो नेसेसरी है ही, क्योंकि सर्दियों में तो उनको मतलब बाहर रखना ही चाहिए। मेरे घर में जैसे धूप नहीं आती तो सर्दियों में तो एटलीस्ट उनको बाहर रखूँगी, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आनी स्टार्ट होगी तो मैं जो प्लांट्स हैं उनको अपने अंदर रखने स्टार्ट कर दूँगी, कुछ कुछ प्लांट्स जो कि अच्छे एयर प्योरीफायर है। साथ में मैंने यहाँ पे जो है ये 2 डियर के ये
स्टैचू टाइप में थे, तो ये मैंने रख दिए जो कि मुझे काफ़ी क्यूट लगे एंड वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, तो उस हिसाब से मैंने इनको ले लिया। तो छोटे छोटे चेंजेस है वो मैंने कर दिए यहाँ से, जो पुरानी चीज़ें रखी थी वो हटा करके कुछ न्यू चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और चीज़ों को आप इधर से उधर भी करेंगे ना तो उससे भी काफ़ी अच्छा लग जाता है। उसके बाद मैंने शू रैक को क्लीन कर दिया है अच्छे से, और उसके ऊपर एक जो है कपड़ा मैंने लगा दिया है जो कि टेबल रनर है। एंड मेरे जो ये रूम है उसमें है ना येलो का जो है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, जैसे वॉलपेपर में भी गोल्डन है वो येलो की टोन में ही है, और सोफे में भी, तो उसी हिसाब से मैंने जो रनर है वो लिया था। और इसके ऊपर वाइट लैंप लगा दिया है जो कि बहुत ही मुझे क्यूट लगा, सुपर क्यूट है। और मैं घर में मोस्टली चीज़ें ऐसी ट्राई करती हूँ कि जो टूटे ना। इससे पहले मैंने एक लैंप लिया था, वो मुझे लगा था शायद मेटल का है, बट वो मेटल का नहीं था, वो टूट गया, जो कि मैंने होम सेंटर से लिया था, बहुत ही प्यारा था। बट फिर मैंने को रिप्लेस किया तो मैंने लकड़ी वाला ये लैंप लिया। साथ में मैंने एक ये हिप्पो लिया है जिसके अंदर की मैं जो अपनी कीज़ वगैरह है उसको स्टोर करके रख सकती हूँ। तो बहुत ही क्यूट सा ये हिप्पो है, इसके अंदर सारी कीज़ है और मास्क वगैरह है वो रहते हैं। तो ये हो गया है मेरा रेडी, क्योंकि जब भी घर से बाहर जाएंगे तो कीज़ उठानी है, आने के बाद की रखनी है, तो और शू रैक के ऊपर ही रहता है। तो शू रैक वाला एरिया कुछ मैंने इस तरह से जो है ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज ऐसे होना चाहिए, डेकोरेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो इसके बाद बारी आती है मेरी सेंटर टेबल की। तो सेंटर टेबल पे मैंने एक ये जो है ना वुड ट्रे मंगवाई थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ये बाउल थी मेरे पास, वाइट कलर की बाउल रखी थी, कुछ अलग से मैंने बाय नहीं किया है। तो उस बाउल के अंदर मैंने ये, मेरे पास स्टोन थे ब्लैक कलर के, जो पत्थर वाले होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के काफ़ी अच्छे थे, मैंने अमेजोन से ही लिए थे। तो जो भी प्रोडक्ट्स होगा मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड है किसी चीज़ को बाय करने के लिए। तो उसमें मैंने जो ब्लैक बेबल्स है वो डाल दिए, और फिर ये आर्टिफिशियल जो प्लांट्स मैंने मंगवाए थे तो वो मैंने इसके अंदर, छोटे छोटे सक्लेंट्स हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक समरी वाइब जो है ना वो आ जाती हैं। तो बस अब इनको मैं थोड़ा सा रख के देख लूँगी कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। तो जो मेरा सेंटर टेबल है उसको भी मैं कुछ ऐसे सिंपल वे से जो है इसको ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो लिविंग रूम का क्लीनिंग एंड जो ऑर्गेनाइजिंग है वो कंप्लीट हो गई। इसको मुझे 30 to 45 मिनट्स लगे थे सारे काम को कंप्लीट करने में, और बहुत ही अच्छे से मेरा जो है जो लिविंग रूम है वो क्लीन हो गया। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपका लिविंग रूम से ही जाता है। तो सबसे पहले जब भी चाहे डेली की क्लीनिंग हो या आपकी डीप क्लीनिंग हो, स्टार्ट कीजिएगा हमेशा अपने लिविंग रूम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप भी उसी को यूज़ करते हो और कोई मेहमान आता है तो वो भी सबसे ज़्यादा उसी को, मतलब उसके लिए भी वही रूम ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो कर्टन्स है ये मैंने चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे वाइट कलर के कर्टन से सिंपल से, अब मैंने उनको इनसे रिप्लेस किया है। तो ये थोड़े से ना, जैसे मैंने बताया समरी वाइब्स है, जैसे लीव्स हैं और स्पैरो वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन मुझे लगा मेरे वॉलपेपर के साथ में, उस पूरी थीम के अकॉर्डिंग लिविंग रूम की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।